Hi guys, this is Shomojit Monik and welcome to another new video from this channel Biometric with Monik. So guys, काउंसलिंग प्रोसीड्यूर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है एंड एक वीक के अंदर ही रिजल्ट निकल जाएगा। रिजल्ट निकलने के बाद आप लोगों को दिमाग में रहेगा कि काउंसलिंग कैसे करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, नहीं चाहिए, व्हाट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही आपका जो मिसकंसेप्शन है ये सर्विस बॉन्ड, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड एंड ऑब्वियसली बैंक गारंटी को लेकर ये मैं सॉल्व करना चाहता हूं एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो में अंत तक बन रही है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि व्हाट इज कॉल्ड द डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड इन मेडिकल कॉलेज एंड व्हाट इज कॉल्ड द सर्विस बॉन्ड इन मेडिकल कॉलेज एंड ऑब्वियसली बैंक गारंटी को लेकर सेपरेट एक वीडियो में लाऊंगा जहां पर मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा व्हाट इज कॉल्ड द बैंक गारंटी। तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम आवर चैनल। एंड ऑब्वियसली अगर आप काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हो एंड काउंसलिंग सर्विस में एनरोल करना चाहते हो तो नीचे दिए गए इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली काउंसलिंग में हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे एंड हमारा मोटो क्या है वो आप लोग देख सकते हो वीडियो के इस सेगमेंट में। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉल्ड द डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है? तो मैं समझ रहा हूं मेडिकल का जो कोर्स है वो है क्या, कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है 5.5 इयर्स, नॉट ओनली इन एमबीबीएस ऑल्सो फॉर बीडीएस। बीडीएस में अगर आप लोग जाते हो तो आपका कोर्स का जो टाइमिंग होता है, कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 5 इयर्स का। तो ऑब्वियसली 5.5 इयर्स में आप लोग एडमिशन लेते हो एंड एडमिशन लेने के बाद आप लोग डॉक्टर बन के निकलते हो 5.5 इयर्स और 5 इयर्स के बाद। तो इसके बीच में अगर आप लोग उस सीट को छोड़ देते हो और इसके बीच में अगर आपका दिमाग में कुछ इधर उधर हो जाता है कि नहीं भाई मैं मेडिकल नहीं पढ़ूंगा, बहुत प्रॉब्लम है मेडिकल में, बहुत मार खाते हैं डॉक्टर्स लोग, तो ऑब्वियसली आप लोग छोड़ भी सकते हो 5.5 इयर्स में, लेकिन आपका जो वो एक सीट आप लोग छोड़ोगे वो तो नेक्स्ट 2-3 सालों के लिए छोड़ा हुआ ही रहेगा, वहां पर दूसरा कोई स्टूडेंट एंट्री नहीं ले सकता है। इसलिए अगर आप लोग मेडिकल छोड़ते हो 5.5 इयर्स के बीच में तो ऑब्वियसली आपको एक अमाउंट पे करके वहां पर मेडिकल का सीट छोड़ना पड़ेगा। वो अमाउंट क्या होता है वो हम लोग कंसिक्वेंटेड इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। एंड यहां पर जो बॉन्डेज वो लोग रखते हैं, बॉन्डेज मतलब एक कुछ चीजों को वो लोग रख देते हैं मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्टेट, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी एक चीज को रख देते हैं आपका, ताकि आप लोग जब कोर्स को छोड़ोगे पर्टिकुलर अमाउंट, स्टिपुलेटेड अमाउंट आप लोग कॉलेज को प्रोवाइड करो, यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करो, उसके बाद ही आप लोगों का ये जो बॉन्डेज होगा वो आपके पास वापस आएगा। तो जनरली बॉन्डेज में क्या क्या रखा जाता है? बॉन्डेज में रखा जाता है आपका 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट, मतलब बोर्ड्स का सर्टिफिकेट, रिजल्ट ऑफ क्लास 12 एंड द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड किस क्लास का? एडमिट कार्ड होता है जनरली बोर्ड्स ऑफ क्लास 10 एंड 12 का जो एडमिट कार्ड है जहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, दैट इज योर बर्थ प्रूफ। तो ऑब्वियसली आपका एडमिट कार्ड, रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट्स रख देते हैं वो लोग एज ए बॉन्डेज। अगर आप लोग ये 5.5 इयर्स और 5 इयर्स में छोड़ देते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे आपका ये जो बॉन्डेज होता है वो आपको दिया जाएगा तभी, ठीक है, आपको दिया जाएगा तभी, मतलब ये टू द स्टूडेंट को तभी दिया जाएगा अगर आप लोग छोड़ देते हो एंड आप लोग इनको पे कर देते हो द पेएबल अमाउंट। और बॉन्ड में जो मेंशन है, मतलब बॉन्ड इसलिए लिया जाता है ताकि कोई सीट अगर कोई छोड़ता है तो टोटल जो खर्चा हुआ था उस सीट के पीछे इन 5.5 इयर्स वो चुका कर ही उसके बाद छोड़ पाए। एंड उसके लिए बॉन्डेज रख देते हैं ये सर्टिफिकेट, रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड। एंड इसका अमाउंट क्या होता है वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इसका अमाउंट जनरली होता है दो तरह से, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स एंड सेकेंड वन इन प्राइवेट कॉलेजेस। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है वो है 1 लाख इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इन स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एंड अगर आप लोग ईएसआईसी के बारे में बात करते हो, अगर आप लोग ईएसआईसी जोका के बारे में बात करते हो तो वहां पर जो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है वो होता है 5 लाख के आसपास, ठीक है, ये होता है इनका डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड इन ईएसआईसी जोका। एंड इसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में आते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वन इज द स्टेट कोटा एंड अनदर वन इज द मैनेजमेंट कोटा। स्टेट कोटा में जनरली फीस क्या होता है वो हम लोग कॉन्सिक्वेंट और कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेट कोटा का जो रफ अमाउंट का फीस होता है वो जनरली 15 to 28 और 30 लाख के आसपास होता है। मैनेजमेंट कोटा का जो प्राइसिंग ऑफ सीट होता है और जो टोटल फीस होता है वो लगभग होता है 84 to 90 लाख के आसपास, जो कॉलेज वाइज वेरी कर सकता है इन मैनेजमेंट कोटा। तो स्टेट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा में जो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है वो होता है इंटायर अमाउंट। अगर आप लोगों को एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, केपीसी में मैं मानकर चल रहा हूं टोटल जो स्टेट कोटा में, इन स्टेट कोटा में टोटल जो अमाउंट होता है और 5.5 इयर्स में जो खर्चा लगता है वो लगता है लगभग 14 to 15 लाख के आसपास। एंड अगर आप लोग डिसकंटिन्यूएशन यहां पर करते हो
इन केपीसी मेडिकल कॉलेज इन स्टेट कोटा, तो आपको एंटायर 15 लाख रुपीस पे करके ही सीट आपको छोड़ना पड़ेगा और आपका ये जो बॉन्डेज रहेगा ये आपको नहीं दिया जाएगा। एंड सेकंड जो बात बताना चाहता हूं, अगर मैं मैनेजमेंट कोटा की बात करूं तो ऑब्वियसली केपीसी में लगभग मैनेजमेंट कोटा में भी 65 to 75 लाख के आसपास लगता है इन मैनेजमेंट कोटा। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग ये पर्टिकुलर अमाउंट पे नहीं करते हो मैनेजमेंट कोटा में, तो ऑब्वियसली आपका ये जो बॉन्डेज ये आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी है। एंड यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बताओ तो और एक क्वेश्चन आप लोग करोगे कि भैया ये पेमेंट कैसे होता है। तो जनरली टोटल अमाउंट जो होता है, मतलब ये जो अगर मैं सोचूं कि 15 लाख, ठीक है, 15 लाख टोटल अमाउंट है इन स्टेट कोटा इन केपीसी। एंड अगर आप लोग एडमिशन के टाइम पे लगभग 1.5 और 2 लाख ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो माइनस करके जो एक्स्ट्रा 13 लाख होता है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर बाई चांस से आप लोग 2-3 सेमेस्टर दे दो एंड 1-2 साल क्रॉस कर दो, तो एक्सेसिव अमाउंट जो आपने पे नहीं किया है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा इन केस ऑफ प्राइवेट कॉलेज। लेकिन ऑल ओवर आपको एंटायर पेमेंट करके ही वो कॉलेज छोड़ना पड़ेगा और वो सीट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने समझ लिया व्हाट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड एंड पेमेंट कैसे होता है इन कॉलेजेस में। और कुछ स्टेट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे जहां पर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड कितना है, सर्विस बॉन्ड कितना है, वो हम लोग कंसिक्वेंटली देखेंगे। तो अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द बॉन्ड फॉर्मेट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दिस इज द बॉन्ड फॉर्मेट ऑफ वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंडर जो जो कॉलेजेस हैं उनमें ये सेम बॉन्ड फॉर्मेट चलेगा। एंड यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ और एक चीज़, यहाँ पर सिर्फ MBBS नहीं, MBBS के साथ BDS डिग्रीज भी ये बॉन्ड फॉर्मेट ही फॉलो करेंगे। ये चीज़ आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, सिर्फ MBBS नहीं, MBBS के साथ BDS भी ये बॉन्ड फॉर्मेट फॉलो करेंगे। एंड आयुष, आयुर्वेद, BAMS, BHMS, BUMS इनमें ये बॉन्ड नहीं लगता जनरली। एंड यहाँ पर आपको MBBS और BDS ये चीज़ फिल करना पड़ता है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो द बॉन्ड अमाउंट जो होगा बॉन्ड का वो 1 लाख रुपीज़ होगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़। एंड ये जो अमेंडमेंट है इसके ऊपर बेस करके ये बॉन्ड फॉर्म्ड है। एंड जनरली हर एक साल बॉन्ड का फॉर्मेट सेम ही रहता है क्योंकि 2010 में ये अमेंडमेंट पास हुआ था एंड 2010 में ये फॉर्मेट चालू हुआ था एंड उसके बाद से सेम फॉर्मेट चला आ रहा है। तो कोई चिंता की बात नहीं है कि जो कोई भी आप लोग 2010 के बाद फॉर्मेट फॉलो करोगे वही एक्सेप्टेड होगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर देख सकते हो 1 लाख रुपीज़ और एक बार लिखा गया है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना पड़ेगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट, प्लेस कहाँ पर कर रहे हो वो देना पड़ेगा एंड सिग्नेचर ऑफ द विटनेस कौन रहेगा उसका भी सिग्नेचर चाहिए, नेम ऑफ द विटनेस एंड डेट एंड प्लेस, ये सब कुछ देना पड़ेगा। एंड कॉलेज में जाने से पहले ही आप लोग ये फिलअप टोटली कर सकते हो, लेकिन ये जो टोटल आपको फिलअप करना होगा वो आपको करना होगा स्टैम्प पेपर में, ठीक है। स्टैम्प पेपर में आपको ये फिलअप करना होगा। जो पिक्चर आप साइड में देख पा रहे हो दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्टैम्प पेपर। एंड स्टैम्प पेपर का जो पिक्चर होगा, स्टैम्प पेपर जो होगा वो जनरली होना चाहिए ₹50 और अबव। हम लोगों के टाइम पे 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में ये चल जाता था, लेकिन पिछले साल से ये 50 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर आपको करवाना पड़ेगा। एंड कहाँ से करवाना पड़ेगा, आप लोग एडवोकेट के पास से, ठीक है, एडवोकेट, ठीक है, और नोटरी, जो नोटरी करते हैं उनके पास से ये आप लोग कर सकते हो। बाद आते हैं व्हाट इज कॉल्ड द सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड जनरली वेस्ट बंगाल में नहीं होता, तो सर्विस बॉन्ड में होता क्या है, बॉन्ड टू गिव सर्विस टू स्टेट अंडर यूनिवर्सिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBBS, MD, MS और MCH। तो वेस्ट बंगाल में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ वेस्ट बंगाल का अगर 2-3 साल का सर्विस बॉन्ड होता तो क्या होता। और जनरली MD, MS और MCH में जो होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड वो लेकर ही हम लोग बताते हैं। वेस्ट बंगाल में जो ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में ऑल मेडिकल कॉलेजेस इज इन अंडर ऑफ वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। तो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का एक रिक्वायरमेंट है आफ्टर MD और MS और MCH कि आपको 2-3 साल का सर्विस बॉन्ड आपको देना पड़ेगा। सर्विस बॉन्ड का मतलब क्या है, आप लोग जब पास आउट कर जाओगे कोई भी डिग्री, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिग्री, अगर आप लोग पास आउट कर जाते हो, ठीक है, डिग्री पास आउट कर जाते हो तो ऑब्वियसली आपको 2 और 3 ईयर्स का एक क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 साल का सर्विस देना पड़ेगा इन दैट स्टेट और इन दैट कॉलेज, ठीक है, और इन दैट
हॉस्पिटल, ये सर्विस देना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग ये सर्विस नहीं देना चाहते हो तो आपको, मैं सोच रहा हूं 10 लाख रुपीस पे करके आप लोगों को ये बॉन्डेज जो होगा और बॉन्ड जो होगा ये तोड़ना होगा। इसका मतलब मैं और एक बार सिंप्लीफाइड वे में बताता हूं। अगर आप लोग कोई भी डिग्री पास आउट कर जाते हो, एमबीबीएस, एमडी, एमएस और एमसीएच, एंड ये डिग्रीज कंप्लीट करने के बाद अगर आपका बॉन्ड होता है तो आप लोग 2 से 3 साल के लिए कोई एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल, कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज में सर्विस आपको देना पड़ेगा, आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट आपको फीस पेमेंट करेगा उसके बेसिस में। लेकिन अगर आप लोग ये बॉन्ड तोड़ना चाहते हो तो आपको 10 लाख, 20 लाख, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट देकर ये बॉन्ड छुड़वाना पड़ेगा। एंड आपका जो डॉक्यूमेंट्स एंड लीगलाइजेशन जो चीज है वो आपको बैक मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द सर्विस बॉन्ड। और एक बात बताना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल में एमबीबीएस के बाद कोई बॉन्ड नहीं होता ऐसा, और कोई सर्विस बॉन्ड नहीं होता। जनरली जोका में 1-2 साल पहले ये सर्विस बॉन्ड था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 2019 से ये सर्विस बॉन्ड इनका टूट गया और सर्विस बॉन्ड नहीं है। मतलब 2017 और 18 के बैच में अगर कोई जोका में और ईसीसी जोका में एडमिशन लेता तो उनको 1 साल के लिए सर्विस बॉन्ड देना पड़ता और 10 लाख रुपीस देकर सर्विस बॉन्ड तोड़ना पड़ता। लेकिन 2019 से मेरे एक दोस्त से बात हो रहा था। एंड ऑब्वियसली अगर आपको जोका के बारे में डिटेल में जानना है तो ऑब्वियसली इस वीडियो में आप लोग स्विच कर सकते हो, लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। एंड उनके साथ जब बात हुआ था तो उन्होंने कहा था 2019 के बैच से ये सर्विस बॉन्ड हट गया है। तो ऑब्वियसली एमबीबीएस में इन वेस्ट बंगाल कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, वहां पर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में कंसिक्वेंटली ये सर्विस बॉन्ड भी चालू है, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी चालू है, जो हम लोग वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। तो चलिए स्विच करते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में। तो यहाँ पर इस शीट में आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पर डिफरेंट स्टेट का सर्विस बॉन्ड एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के बारे में इन डिटेल में दिया हुआ है। जैसे आप लोग देख सकते हो, पहले ही बताते हैं राजस्थान के बारे में। यहाँ पर सर्विस बॉन्ड होता है 2 साल का। एंड अगर सर्विस बॉन्ड यहाँ पर आप लोग सर्विस नहीं कर पाते हो तो ऑब्वियसली आपको 5 लाख रुपीज़ देकर ये बॉन्डेज आपको लिबर्टी में लाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है 5 लाख का। वैसे ही तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक सभी जगह पे सर्विस बॉन्ड एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड लगभग होता है। लेकिन गोवा में यहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं होता, तेलंगाना में सर्विस बॉन्ड नहीं है, हिमाचल प्रदेश में सर्विस बॉन्ड नहीं है, झारखंड में सर्विस बॉन्ड नहीं होता। एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड ये नीचे वाले 3 स्टेट में नहीं है। एंड बाकी जो स्टेट में सर्विस बॉन्ड है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आते हैं दिल्ली में, यहाँ पर सर्विस बॉन्ड नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है। एंड बाकी जो स्टेट में नहीं है वो मैं बता रहा हूँ आपको सर्विस बॉन्ड। बिहार में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर तेलंगाना में सर्विस बॉन्ड नहीं है, और हिमाचल प्रदेश, झारखंड जो मैंने पहले ही एक बार बता दिया आप लोगों को। इसके बाद मणिपाल में सर्विस बॉन्ड नहीं है, वेस्ट बंगाल में सर्विस बॉन्ड आफ्टर एमबीबीएस ही नहीं है, मेघालय में नहीं है, ओडिशा में नहीं है, पंजाब में नहीं है। तो ये जो सर्विस बॉन्ड के बारे में मैं बता रहा हूँ ये जनरली है आफ्टर एमबीबीएस, ठीक है। आफ्टर एमबीबीएस में ये सर्विस बॉन्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये पीजी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले ही मैं क्लियरिफाई कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो वेस्ट बंगाल में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमबीबीएस। लेकिन आपको डिफरेंट स्टेट में, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर से ले लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर गुजरात का। गुजरात में आपको एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद 3 साल के लिए सर्विस करना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग ये बॉन्ड छोड़ना चाहते हो और बॉन्ड से लिबर्टी चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको 5 लाख रुपीज़ देकर ये बॉन्ड छुड़वाना पड़ेगा और बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। डिफरेंट स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। मतलब 5.5 ईयर्स में अगर आप लोग एमबीबीएस छोड़ भी देते हो तो आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में है, जैसे तमिलनाडु में 10 लाख रुपीज़ है, उत्तराखंड में कोई नहीं है, यूपी, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, इनमें कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। आसाम में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पर बिहार में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, तमिलनाडु में 10 लाख रुपीज़ है, और यहाँ पर देख सकते हो गोवा में नहीं है, जो मैंने पहले ही बता दिया। झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, इनमें भी कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं होता है। महाराष्ट्र में 10 लाख होता है, एंड यहाँ पर वेस्ट बंगाल में 1 लाख रुपीज़ होता है इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में जो कोई भी स्टेट में आप लोग जाओ जहाँ पर आप लोगों को एंटायर फीस देना पड़ेगा डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, जो लेकर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यही जो वीडियो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सब कुछ। एंड ये जो PDF है ये देखो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच करके रख रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक अटैचमेंट दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ पर जाकर ये चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई डाउट और क्वेरी है तो
ऑब्वियसली आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली कंसिक्वेंट वीडियोस जो आएंगे वो रहेगा बैंक गारंटी के ऊपर। बैंक गारंटी के ऊपर जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली वो वीडियो अगर आप लोग नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ठीक है, ये आप और एक बार देख लीजिए एंड अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट भी लेके रखना इन सभी स्टेट्स का सर्विस बॉन्ड एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का फॉर्मेट क्या होता है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करके रखा है मैंने, एंड ऑब्वियसली वो आप जाकर देख सकते हो। तो आज सिर्फ इतना ही। अगर आपको और भी कोई डाउट और क्वेरी है तो ऑब्वियसली नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर आपको कोई डाउट क्वेरी लग रहा है जो कोई नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली नीचे दिए गए इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन करना चाहते हो तो इस दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली हम लोग इस काउंसलिंग सर्विस में आपका चॉइस फिलिंग क्या होना चाहिए, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, डोमिसाइल ए और डोमिसाइल बी कौन सा आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा, ये सब कुछ हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे सिर्फ 299 रुपीज में। एंड फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 199 रुपीज में हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप सभी को मैं वेलकम करता हूं इन दिस काउंसलिंग सर्विस। अगर आप लोग काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन करना चाहते हो तो इस दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेडिकल विद मोनिक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो।